रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अगर सही ढंग से रामायण का अध्ययन करें तो जीवन में बहुत कुछ हमें सीख मिलेगी। जब आपने रामायण पढ़ा होगा तो बहुत कुछ ऐसी बात आपके सामने आएगी जो परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण होगी। रामायण हमें संस्कार, सभ्यता, सत्य, त्याग, धर्म, धैर्य के बारे में सिखाती है। जब भगवान श्री राम को आदेश हुआ कि वन जाएं और उनका समय वन में बीते और राज्य का राजा भरत को मिले, तो भगवान श्री राम महाराज दशरथ की आज्ञा पालन करते हुए वनवास की ओर जाने लगे। उनके साथ माता सीता, भ्राता लक्ष्मण भी चले गए। देखिए किस तरह से पहले आज्ञा का पालन किया जाता था और जिन्हें राजगद्दी मिलने की बात हुई भरत को, लेकिन भरत भी राजगद्दी के लिए लालयित नहीं थे और उन्होंने भगवान श्री राम की खड़ाओं को वहाँ पर रखकर इतना त्याग किए और भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक वनवास में रहे। इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि धैर्य रखने से जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति होती है। यह भी सीख मिलती है कि अगर कोई महापंडित है और किसी दुराचारी के साथ संगति हो जाती है तो महापंडित का ज्ञान भी भटक जाता है। जैसे माँ कैकेयी का साथ उस दुराचारी के साथ बीता, मंथरा के साथ, और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए रामायण का अगर हम सही ढंग से गहन अध्ययन करें तो हमें त्याग की भावना भी मिलती है, धैर्य भी प्राप्त होता है और कुसंगति भी प्राप्त होती है। आपने पढ़ा होगा
कि भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनवास में व्यतीत किए और जब माँ सीता का हरण हुआ तो उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा और भगवान श्री राम उस परेशानी को झेलते हुए आगे बढ़े और माँ सीता को वापस लाए। भगवान श्री राम ऊंच नीच का कभी भेदभाव नहीं रखा। शबरी और भी ऐसे ऐसे वानर जाति से मिलकर उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य को कभी भी ऊंच नीच, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग का ख्याल नहीं रखना चाहिए। ये हमें रामायण से सीख मिलती है। आज का युग इतना खराब हो गया है कि हम हमेशा उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च जाति, निम्न जाति में भेदभाव करते हैं। लेकिन अगर हम सही ढंग से रामायण का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। इससे हम यह भी सीखते हैं कि अगर भाई भाई में प्रेम हो, परिवार में एकता हो, तो विषम परिस्थिति में भी कोई किसी का दुश्मन नहीं बन सकता है। ये हमें रामायण से सीख मिलती है। रामायण में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जो प्रेम था, जो रावण जैसे महापंडित ज्ञानी पर भी विजय प्राप्त कर लिए। आज रामायण का अध्ययन भारतवर्ष में नहीं हो पा रहा है, सिर्फ किताबों में ही रह गया है। मैं कहना चाहूँगा कि रामायण किसी जाति, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक ऐसा संदेश देता है जिससे परिवार सुखी पूर्वक व्यतीत होता है। बहुत कुछ बातें हमें रामायण से सीखने को मिलती है। त्याग, जैसा कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता ने किया था। धैर्य, जो कि भगवान श्री राम ने धैर्यपूर्वक अपने जीवन को 14 वर्षों तक वन में रहकर बिताया था और बाद में उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ था। सच्चाई प्राप्त हुई थी, अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। जैसा कि भारतवर्ष में उत्तरी भारत को देखा जाए तो सिर्फ भगवान श्री राम को पूजनीय बनाया है। दक्षिण भारतवर्ष में देखा जाए तो भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलना होता है और ये जीवन को एक ऐसा संदेश देता है जिससे दक्षिणी भारतवर्ष में लोग उनकी बातों को, त्याग को, धैर्य को अपने पर उतार कर जीवन में आगे बढ़ते हैं।
इसलिए दोस्तों, जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य को अगर हम नहीं समझेंगे तो जीवन दुखमय की तरह बढ़ेगा। हम सभी को रामायण पढ़कर उनकी बातों को अपने जीवन पर उतारने की आवश्यकता है। आज जीवन इतना कठिन हो गया है कि हम स्वार्थवश आगे बढ़ रहे हैं, यह नहीं सोचते हैं कि जीवन एक अमूल्य उपहार है और इस जीवन को हम कैसे बिताएं। इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ स्वार्थ को सोचकर आगे बढ़ते हैं, जिससे परिवार में, समाज में नुकसान होता है। हाँ, कुछ क्षण के लिए हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन बाद में पछतावा होता है। इसलिए हम सभी को रामायण का अध्ययन कर रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। आज हर स्थान पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो परिवार को कैसे चलाएंगे, समाज को कैसे चलाएंगे। लेकिन इतना भी हम नहीं करें जिससे कि परिवार और समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए दोस्तों, जीवन में कार्य करें और कार्य के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जीवन का उद्देश्य की प्राप्ति हो। और मैं खासकर युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि आप भटके नहीं, आप अपना कर्म करते रहिए। अगर आप सच्चे मन से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में ही आप जिस कार्य को आप पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, छोड़ देते हैं और नतीजा यह होता है कि आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। आप मेहनत करते रहें और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपकी मंजिल ज़रूर प्राप्त होगी। एक बार मैं आप सभी को आने वाला समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका समय अच्छा हो। और जब आपका समय अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप अपने आप को एक ऐसे स्तंभ पर खड़ा दिखलाई देंगे जिससे दुनिया आपको पूजेगी। और ऐसा ही होता है। इसलिए आप अपने कार्य को करते रहें, सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहा था, धर्म की मार्ग पर चल रहा था, उन्हें सफलता मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, यही मैं
कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।